हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। तो आज मैं आप सबको देवसैनी एकादशी के बारे में बताऊंगी और साथ ही मैं आप सबको भगवान के जो कथा होती है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो आषाढ़ मास का जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी एकादशी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बहुत खास माना जाता है। दरअसल इस दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवता जो हैं वो निद्रा में चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं देवसैनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होता है, क्या है इस बार पड़ा है, और पूजन सामग्री और पूजा विधि क्या होती है ये पहले मैं बता दूं आपको। एकादशी तिथि का आरंभ जो है वो 19 जुलाई को ही हो जाएगा और बाकी जो पारण का जो दिन है वो 21 जुलाई के दिन होगा। इस माह की दूसरी एकादशी जो है वो है 20 जुलाई 2021 को, जो कि मंगलवार को है, और एकादशी तिथि जो है वो 19 को ही प्रारंभ हो जाएगी और उसका पारण जो है वो 21 जुलाई को होगा। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा के लिए देवसैनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, वो ब्रह्म मुहूर्त की अगर बात की जाए तो 4:14 से लेके 4:55 तक की है, और अभिजीत मुहूर्त में 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 12:55 तक माना जाएगा, और विजय मुहूर्त जो है वो 20 जुलाई को दोपहर 2:40 से लेके 3:30 तक होगा। फिर गोधूली जो होती है, गोधूली मुहूर्त, वो है शाम 7:05 से लेके 7:19 तक, और अमृत काल जो है वो है सुबह 10:50 से लेके 12:27 तक। तो एकादशी के पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री का उपयोग करना होता है वो भी मैं बता दूं। ऐसे मैं जनरल बता दूं कि आप सबको कोई भी इतना खास विधि विधान करने की जरूरत नहीं होती है। भगवान के लिए अगर बस आस्था ही बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप सामान न जुटा पाए तो भी बस आस्था से भगवान का मनसा पूजा भी कर दे या मन से भी उन्हें स्मरण करें तो भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो अब मैं पूजन सामग्री की बात करती हूँ। तो सबसे पहले श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति ले लीजिए, फिर अगर आप कृष्ण जी के रूप में पूजना चाहते हैं तो कृष्ण जी का ले लीजिए। फिर उससे पुष्प, नारियल, सुपारी, लौंग, घी, दीपक, धूप, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत, चंदन, अक्षत समेत अन्य पूजन सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद एकादशी व्रत की विधि जो है वो इस प्रकार है। आप इस समय सुबह उठने का प्रयास करें, यानी कि सूर्योदय से फिर गंगा जल से स्नान कर ले, व्रत का संकल्प ले, विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें, रात को दीपक भी जलाएं, और एकादशी की रात्रि भगवान विष्णु का भजन कीर्तन भी करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। श्री हरि विष्णु अपने मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं, तो उनसे जो भी आपका मन्नत है वो भी मांग ले और उनसे भूल के लिए क्षमा भी मांग ले। फिर द्वादशी तिथि पर फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाइए या फिर जरूरतमंदों को अपने क्षमता अनुसार कुछ दान दे दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो पशु पक्षी को भी कुछ खिला दीजिए। फिर मान्यता के अनुसार देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु जो है और अन्य देवता जो है वो 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। यही कारण है कि इस चतुर्मास को भी कहा जाता है, यही कारण है कि इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। देवसैनी एकादशी के बाद 4 माह तक सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जो होते हैं उन्हें लोग नहीं करते। फिर देव उठनी एकादशी जब आती है, जब भगवान जाग जाते हैं, तो जनरली वो 14 नवंबर तक आ जाता है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष से भी मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार देवसैनी एकादशी से भगवान शिव सृष्टि का संचालन करेंगे। तो इस साल 24 कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष
की एकादशी पड़ती है। टोटल 24 एकादशी होती है और कहा जाता है कि देव जो निर्जला एकादशी होती है वो करने से आपको 24 एकादशी का फल मिल जाता है। और अभी हम लोग जो एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं वो है देवशयनी एकादशी। तो कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी में उठते हैं और फिर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व तो और इसकी कथा भी बताऊंगी मैं आपको। स्टार्ट करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है उसमें देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है और बहुत अच्छा वर्णन बताया गया है। इस व्रत से प्राणी के समस्त मनोकामनाएं जो होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं उसके बाद आती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, हरि देवशयनी, पद्मनाभ और शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करने के लिए उद्देश्य से राजा सेना फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने वाले अपने आश्रम में आने का प्रयोजन भी पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार भी नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष की शांति उसके मरने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, असल में अंगिरा जी जो थे वो
राजा की परीक्षा ले रहे थे कि राजा के अंदर कितना दया भावना है। तो उन्होंने अपनी दया भावना की परीक्षा दिखा दी और वो सफल हो गए। तो उसके बाद अंगिरा जी ने कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्ण सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसैनी एकादशी के विषय में महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती। तो इस प्रकार से देवसैनी एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।